एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको न्यू स्लीव डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी बहुत ही इजी मेथड से। तो ये हमने डबल फोल्ड में पेपर शीट लिए है। पहले स्लीव्स की मार्किंग पेपर पे करेंगे। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये स्ट्रेट लाइन से लेंथ की मार्किंग करेंगे। रेडी लेंथ हमें 9 इंच की चाहिए, तो उसमें 1 इंच प्लस करके 10 इंच की लेंथ रखेंगे और मार्किंग पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये स्ट्रेट लाइन से स्लीव डाउन की मार्किंग कर लेंगे 3.5 इंच पर, और ये मार्किंग पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो ये लाइन हमारे आर्म होल की लाइन है। यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल हम 6 इंच का रखेंगे 34 साइज के अकॉर्डिंग, और आगे 2 इंच का मार्जिन। अब नीचे वाली लाइन पे स्लीव राउंड की मार्किंग करेंगे। रेडी स्लीव राउंड 9 इंच का है, तो उसका हाफ रखेंगे 4.5 इंच, और आगे 2 इंच का मार्जिन। अब ये दोनों आर्म होल और स्लीव राउंड वाली मार्किंग को ज्वाइन कर लेंगे स्ट्रेट लाइन से। मार्जिन वाली मार्किंग को मार्जिन वाली मार्किंग से ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पे हमने आर्म होल 6 इंच का रखा था, तो 6 इंच का हाफ ऊपर वाली लाइन पे रखेंगे। इस तरह से ऊपर वाली लाइन पे 3 इंच की मार्किंग कर लेंगे। अब ये मार्किंग को आर्म होल वाली मार्किंग से ज्वाइन कर लेंगे, और यहाँ पे स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेना है हल्का राउंड में लेते हुए। इस तरह से हमने स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल स्लीव्स की मार्किंग कर ली है। इसी तरह से आपको अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नॉर्मल स्लीव्स की मार्किंग कर लेना है। अब ये स्लीव्स में हम डिज़ाइन की मार्किंग करेंगे। तो पहले स्लीव राउंड से ऊपर 3 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह से स्लीव राउंड से ऊपर इंच टेप को रखेंगे स्ट्रेट में, और 3 इंच की मार्किंग कर लेंगे। अब ये मार्किंग के ऊपर फिर से 3 इंच की मार्किंग करेंगे, और अब स्लीव्स के ऊपर साइड से 1.5 इंच के गैप पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से 1.5 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेना है। तो 1.5 इंच और 3 इंच वाली मार्किंग के सेंटर पे 2.25 इंच का गैप होना चाहिए। अब जो स्लीव्स के सबसे पहले हमने 3 इंच की मार्किंग की थी, वो मार्किंग को आर्म होल वाली मार्किंग से मिला देना है। इस तरह से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। अब ये वाली मार्किंग में स्लीव्स के फोल्डेड साइड से 1.5 इंच के गैप पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से 1.5 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद इसके ऊपर की 3 इंच वाली मार्किंग है, वहाँ भी हमें 1.5 इंच की मार्किंग करना है। अब ये मार्किंग को ज्वाइन करके बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ करेंगे कॉर्नर से। बॉक्स बनाने से हम परफेक्ट राउंड शेप बना पाएंगे। तो इस तरह से हमें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से राउंड शेप बना लेना है। अब ये राउंड शेप के ऊपर 0.25 इंच का गैप है, तो हमें पूरे राउंड शेप से लेते हुए 0.25 इंच की मार्किंग करते जाना है। इस तरह से बराबर से मार्किंग करते जाएंगे। तो हमने पूरे राउंड शेप से 2.25 इंच की मार्किंग कर ली है। अब ये मार्किंग को ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव डिज़ाइन की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब एज इट इज़ मार्किंग पर कट कर लेंगे। पहले हम स्लीव्स कट करेंगे। अब जो हमने क्रॉस में लाइन ड्रॉ की है, इसे कट करेंगे, और इसके बाद राउंड शेप कट कर लेंगे। तो इस तरह से स्लीव डिज़ाइन के 3 पीस कट हुए हैं। ओपन करने के बाद इस तरह से सेट होंगे। अब स्लीव्स का जो सेंटर वाला पीस है, इसे हम साइड में रख देंगे, क्योंकि ये सेंटर वाले पीस में हम प्लेट्स रेडी करेंगे। अभी हम स्लीव्स के ये 2 पीस को मैन फैब्रिक और अस्तर पर कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने अस्तर पर कटिंग कर ली है, और दोनों में हमने हाफ इंच का स्टिचिंग मार्जिन ऐड किया है, और मैन फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा कट किया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक स्टिचिंग के बाद कट कर लेंगे। पेपर को हटा लेंगे, और मैन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को पिन से सेट करके रखेंगे। तो हमने बराबर से पिन से अटैच कर लिया है। इस तरह से हम दूसरे पीस को भी मैन फैब्रिक के ऊपर सेट कर लेंगे।
दोनों अस्तर को हमने मेन फैब्रिक में अटैच कर लिया है पिन से। अब यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। तो पहले हम स्लीव राउंड साइड में 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगा लेंगे। अब जो वी शेप हमने ड्रॉ किया वहाँ पे 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। दोनों साइड में हमने स्टिच लगा लिया बराबर से। अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। और यहाँ सेंटर पे कट लगा लेंगे छोटा सा। कट लगाने के बाद यहाँ से हमें स्लीव्स को पलट लेना है और पलट के प्रेस से सेट कर लेंगे। अब इसी तरह से दूसरा पीस स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे हमें पूरे सर्कल में 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगा लेना है। अब यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे और यहाँ छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। बराबर से पूरे सर्कल में धारे स्टिच लगा लेंगे। अब अस्तर को हमें पीछे साइड में पलट देना है और इसे बराबर से प्रेस से सेट कर लेंगे। तो इसे हमने सेट कर लिया है। अब चारों साइड से स्टिच लगा के इसे पैक कर लेंगे। स्टिच लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है और जो स्लीव राउंड वाला पीस था उसे भी हमें चारों साइड से स्टिच लगा के पैक कर लेना है। तो इस तरह से स्लीव्स के दोनों पीस हमने रेडी कर लिए हैं। अब जो सेंटर वाला पीस है यहाँ पे हमें उसकी प्लेट्स रेडी करना है। तो उसके लिए हमने ये फैब्रिक लिया है डबल फोल्ड में। इसकी विड्थ हमने 4 इंच की रखी है क्योंकि जो पेपर कटिंग थी उसकी विड्थ 2.25 इंच की थी। तो यहाँ पे हम दोनों साइड में 1/2 इंच प्लस करके रखेंगे और फैब्रिक की लेंथ 16 इंच की रखी है डबल फोल्ड में। अब इसकी हम प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमें छोटी छोटी बॉक्स प्लेट रेडी करना है। पहले ऊपर साइड में प्लेट बनाएंगे, फिर इसी तरह से नीचे साइड में फेस करते हुए प्लेट बनाएंगे और स्टिच लगाएंगे। इसी तरह से हमें छोटी छोटी बॉक्स प्लेट रेडी करते जाना है। और गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो एक साइड में हमने बॉक्स प्लेट रेडी कर ली है। अब इसी तरह से हम दूसरे साइड से भी बॉक्स प्लेट रेडी करते जाएंगे और ये वाली साइड में हम कच्ची सिलाई लगाएंगे क्योंकि इसे हम बाद में रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ भी हम बराबर से बॉक्स प्लेट रेडी करते जाएंगे और स्टिच लगाएंगे। इस तरह से दोनों साइड में हमने बॉक्स प्लेट रेडी कर ली है। अब इसे हम अच्छे से प्रेस से सेट करेंगे। तो बराबर से हमने प्रेस से सेट कर लिया है। प्रेस करने के बाद जहाँ पे हमने कच्ची सिलाई लगाई थी वो सिलाई को रिमूव कर लेंगे। सिलाई निकालने के बाद सारी प्लेट्स को इस तरह से फैलाते हुए रखेंगे। बराबर से हमें सर्कल बनाते हुए फैलाते हुए रखना है। अब हमने ये डबल फोल्ड में पट्टी ली है। ये पट्टी से हम सर्कल में फिनिशिंग देंगे। इस तरह से प्लेट के ऊपर रख के 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगा लेंगे। स्टिच लगाने के बाद पट्टी को पलट के स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने बराबर से फिनिशिंग दे दी है। अब हम स्लीव्स लेंगे। स्लीव राउंड वाले पीस को हमें ये सर्कल के ऊपर सेट करके रखना है और जो स्लीव्स के ऊपर वाला पीस है उसे हमें प्लेट के ऊपर साइड में रखना है। तो पहले हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। वी शेप के सेंटर से 2 इंच के गैप पे मार्किंग करेंगे दोनों साइड में। इस तरह से हमने दोनों साइड में मार्किंग कर ली है और ये हमारे स्लीव्स की उल्टी साइड है। अब ये मार्किंग से मिलाते हुए हमें प्लेट्स को सेट करके रखना है। इस तरह से दोनों साइड में पिन से अटैच कर लेंगे। अब जो स्लीव्स का ऊपर वाला पार्ट है उसे भी सेट करेंगे। तो ये प्लेट में हम 2.5 इंच का गैप रखेंगे। इस तरह से पूरे सर्कल में 2.5 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेना है। अब ये मार्किंग से मिलाते हुए ऊपर वाले पार्ट को सेट करके रखेंगे और स्लीव राउंड वाले पार्ट के नीचे साइड में सेट कर लेंगे। अब बराबर से यहाँ कॉर्नर से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे और दोनों पार्ट्स को अटैच कर लेंगे।
इसी तरह से दूसरी साइड भी स्टिच लगा लेंगे। दोनों साइड में हमने बराबर से स्टिच लगा लिए। अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर निकल रहा है उसे कट कर लेंगे। इस तरह से प्लेट का जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। अब प्लेट साइड से स्टिच लगाएंगे। जो स्लीव्स का ऊपर वाला पार्ट है उसे प्लेट के ऊपर सेट करते हुए स्टिच लगाते जाएंगे। अब स्लीव्स के कॉर्नर से थोड़ा फैब्रिक निकल रहा है तो उसे कट करके बराबर कर लेंगे और जो हमारी प्लेट्स का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी कट कर लेंगे। अब यहाँ सर्कल में मोती अटैच करेंगे तो इस सर्कल में हाफ इंच के गैप पे मोती अटैच करते जाएंगे। बराबर से हमने सारे मोती अटैच कर लिए हैं। अब सेंटर में हम डिज़ाइन रेडी करेंगे। तो ये हमने वेस्ट फैब्रिक लिया है, इसको डबल फोल्ड करते हुए यहाँ से प्लेट बनाएंगे और इस तरह से बराबर से सारी प्लेट को पकड़ते हुए इसे पक्का कर लेंगे। अब इसे स्लीव्स के सेंटर में रख के स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी परफेक्ट तरीके से डिज़ाइन रेडी हो गई है। तो गाइस, आपको ये स्लीव डिज़ाइन कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।